नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मुस्लिम समाज ने आज प्रेस क्लब में यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें 17 तारीख को जो घटना घटी है उस घटने की निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग किया है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी जाहिर किया कि इस जो घटना घटी, इस घटना का हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन हर समाज में, हर तबके में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। कुछ असामाजिक तत्व और कुछ बाहर के लोगों ने आकर के जिस तरीके से पत्थरबाजी की, इसका हम भी निषेध करते हैं। इसका भी उन्हें एहसास है कि जो घटना घटित हुई, हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वाकया, इस तरीके से हमारे भाईचारे में कभी मतभेद खड़ा नहीं हुआ। लेकिन औरंगजेब को लेकर के जो घटना ये घटी, ये काफ़ी दुखद और निंदनीय है। उसका एहसास उन लोगों ने भी जाहिर किया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना रहा, ये सुनने में आया, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, उनके वक्तव्य भी है कि औरंगजेब को तंत्र मंत्र करके जिंदा करके आप लोग मारते भी है, पीटते भी है, जो सज़ा देना चाहते हो देते भी हैं, तो हमको उसको किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो चादर जलाई गई, उस चादर का उन्हें दुख हुआ, उसका उन्होंने खेद भी प्रकट किया। आइए देखते हैं विस्तार से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, शहर नागपुर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, शहर नागपुर का एक नागरिक होने की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं कि जैसे कि ये जो ज़मीन है, ये हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर नागपुर की ये सरज़मीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके, उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे एक स्थल है कि एक ऐसी ज़मीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है, ये उन लोगों के वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे। और उन लोगों ने वो इस वातावरण को, जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस वातावरण को यहाँ पर इस हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण ख़राब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ, बहुत से लोग ये घटना को जानते हैं कि जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक कृत्य किया, जो शिवाजी पुतले के पास में महल के अंदर में, वहाँ पर वो जो है, ये एक घटना का वो जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है, हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तु स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज़ डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज़ बच्चों ने जो भड़के, उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ, जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप उन वीडियो के अंदर में हम उस चीज़ की, जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है
उन्हें ज़बरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमज़ान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मॉब कहाँ से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते? वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसके बाद मैं हमारे जो अनीस भाई है, पहले आसिफ भाई, अनीस भाई बोलेंगे, हमारे सीनियर हैं, ठीक है। तो एक्स कैबिनेट जी, आसिफ भाई ने बहुत कुछ जो पैरवी जो कुछ देखा है वो आपसे इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मुफ्ती साहब और फिर अनीस भाई। देखिए, अभी अभी आपके सामने डॉक्टर अवैस ने जो भी बातें रखी, आप लोग समझ गए हैं कि क्या इनका क्या कहना है, इनका क्या मकसद है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे, जो शिवाजी पुतले पर औरंगज़ेब के नाम पर एजिटेशन, औरंगज़ेब के कब्र खोदने के नाम पर जो एजिटेशन किया गया, उसके नाम पर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा वीएचपी और बजरंग दल ने। उनके सभी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से आयत, कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई चादर जिस तरह से जलाई गई, जिस तरह से इन्होंने कहा पैरों से रौंदा गया, इसके वजह से आज मुस्लिम समाज में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें रोष पैदा हुआ। उनके रोष पैदा होने के वजह से उनकी भावनाओं को भड़काया गया। उसी की वजह से ये आज शाम में जो दिन 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसी की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है दोपहर में 2-2:30 बजे, ये पुलिस ऑफिसर्स के सामने हुआ है, उनके प्रेजेंस में हुआ है। उन्होंने उनको इसकी परमिशन कैसी दी, उन्होंने उसी वक्त उनको अटक क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार पे हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि उनको उसी वक्त क्यों नहीं अटक किया गया, जिनकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़की। फिर हमने देखा कि शाम में जब हम नमाज़ पढ़ के अपने घर के सामने, ये मेरे घर के सामने कई थोड़ा इंसिडेंट है, तो हम जब घर के बाहर मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो हमने देखा कि लोग वहाँ से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालने के लिए जा रहे थे। हमने देखा कि जिन लोगों को ये जो 2:30 बजे जो कृत्य जो वीएचपी और जय बजरंग दल वालों ने किया, उसकी कंप्लेंट डालने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की होंगी, की है, जो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो वो सिर्फ रिपोर्ट डालने जा रहे थे, कंप्लेंट डालने जा रहे थे। वो बताना चाह रहे थे, पुलिस को बोलना चाह रहे थे कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसलिए वो लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ने जो भी किया हुआ है, जिसको शक्ल में आप कहेंगे राइट्स की शक्ल दे दी गई है, तो उसमें हमारा ये कहना है, ठीक है, जिन लोगों ने किया है ये निंदनीय है, हमारे लिए तो शर्मनाक भी है। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मेरे साथ में बैठे थे, डीसीपी मध्य, उनके भी होठ पे लगा हुआ था। तो ये जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जो मस्जिद से बाहर, क्योंकि उस वक्त नमाज का शाम का वक्त था, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, 6:30 बजे मस्जिद से नमाज़ पढ़ के जो निकल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है। रमज़ान का महीना है, लोग परचेजिंग करने अपने घरों से बाहर जाते हैं, क्योंकि मॉल एरिया जो है वो वहाँ पर पूरी दुकानें, कपड़ों की दुकानें हैं, आपने देखी होंगी। तो लोग कुछ लोग मोमिनपुर आ गए कपड़े खरीदने के लिए, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी के घर में 10वीं का कार्यक्रम था तो उनके घर में कुछ मेहमान आए तो उनको गिरफ्तार कर लीजिए। कुछ लोगों को जो अपने घर में बैठे थे, दिन भर अपने फैमिली के साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा यही कहना है, पुलिस महकमे से और आप लोगों से सच्चाई दिखाइए, क्योंकि जो इन्वॉल्व है हम नहीं चाहेंगे कि उनको बख्शा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो अगर हमारे घर के सामने अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप भी, अगर आपके भी घर के सामने अगर कोई झगड़ा लड़ता तो आप बाहर जाते देखते। इसका मतलब ये नहीं कि आप आरोपी बना दिए जाए। इसमें तो 400-500 हज़ार लोग जो भी होंगे, क्या वो सभी आरोपी हैं?
उसमें से कुछ असामाजिक तत्व जो है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रमज़ान का महीने घरों में जाके पुलिस ऑफिसर ठट्टा रहे कि कल आ जाना, भेज देना। ये कहाँ का न्याय है? हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है। हम लोग मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरा घर उसी इलाके में, हम लोग भाईचारे से रहते हुए हैं। कभी हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, उसकी जड़ पे तक जाना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट दोपहर 2:30 बजे अगर वीएचपी और बजरंग दल वाले नहीं करते तो मैं समझता ये कल उन्होंने गिरफ्तारी दी। 2 दिन तक सोए थे पुलिस वाले, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिनकी वजह से ये घटना हुई। और हमारे सीएम साहब का कहना है, देवेंद्र फडणवीस जी का, कि ये प्री प्लान था। मैं आपको एक बात बता दूं, इस शहर के जो पुलिस कमिश्नर, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ही हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट कि ये प्री प्लान नहीं था। आप उनके स्टेटमेंट को रिलाई करेंगे कि आम सोशल मीडिया और इसको रिलाई करेंगे? उनका खुद का स्टेटमेंट है, ये प्री प्लान नहीं था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये बातें सरकार तक पहुंचाएं, और जो भी बच्चे जो लोग इंसिडेंट में शामिल थे उनको न्याय मिलने के लिए आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे। बस यही हमारी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वाक़े की सारी हकीकत को गौर से सुना, और मकसद यही है कि हकीकत सामने आनी चाहिए, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो, और जो बेगुनाह हैं उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए, और वाक़ईतन जिन्होंने ये अंजाम दिया है, जो उसके मुस्तहिक़ है, उनके ताल्लुक़ से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एक बात सबसे पहले वाज़ेह तौर पर ये कह दूँ कि आप हज़रात और हम सब इस शहर में बरसों से रह रहे हैं, लेकिन साल हा साल गुजर गया, आज तक नागपुर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फितरी तौर पर यहाँ की जो फ़िज़ा, यहाँ का जो माहौल है, वो आपसी भाईचारे का है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की गलत भावनाओं को अगर आगे बढ़ाने की अगर बात होती तो ये साल से अभी तक की नहीं हुई। यह हमें बताता है कि हरगिज़ ना इस तरह का हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का माहौल है, ना इस तरह के उन्हें गाइड की जाती है, ना उसकी इस तरह की बातें होती है। आज हम बहुत सारे एहतजाज करते हैं शहर में। हम एक मस्जिद के इमाम की हैसियत से अपने लोगों को गाइड करते हैं कि एहतजाज में भी आपको जाना है तो एक डिसिप्लिन के साथ जाना है, सिस्टम के साथ जाना है। बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन कहीं भी इस तरीके का इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने शहर को हमेशा अमन व शांति वाला रखा है, और आइंदा भी हमें इसी माहौल में इस शहर को रखना है। अब चीज़ ये है कि सडनली जो चीज़ सामने आई है और उसका जो रिएक्शन आया है, ये एक अलग चीज़ है। इसको कोई भी इंसान प्री प्लान कह ही नहीं सकता है। बहरहाल जो कुछ हकीकत आप तक आई है, आप इस जो है मीडिया के ज़रिए आप जो है गवर्नमेंट तक हमारे मैसेज पहुंचाएं, और हम ये चाहेंगे कि हम इस बात पर भी गौर करें कि इस माहौल को हम कैसा नॉर्मल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ईद त्यौहार का टाइम है, और हमें ईद में भी एक भाईचारे का आपस में मुजाहरा करना है, लिहाजा कार्रवाई भी अपनी जगह हो, और इस शहर के वातावरण को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए भी हमें आपस में मिल करके आगे भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा है। मैं सिर्फ
एक प्रूफ के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रहा था हमारे मीडिया कर्मियों को कि ये जो उसमें बताया जा रहा है कि वो हरा कपड़ा था और उसमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरे हाथ में है कि इसमें पुराने पाक की तिलावत है, पुराने पाक की आयत मुबारक है। इनमें इसमें पंचतन पाक का नाम है, गुंबद खजरा का नक्शा है और कुरान पाक की तिलावत है। अल्लाह का नाम है। लोग कहते हैं कि एक हरा कपड़ा है, तो इसी को दिखाने के लिए, फैक्ट दिखाने के लिए कि क्या होता है, ये आप लोग दिखाने के लिए हम लोगों के यही है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब के जो बयानात हैं, आप उसको भी पहले देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर जो हमारे इनोसेंट बच्चों को अब घरों से उठाया जा रहा है, हम उसकी ये निंदा कर रहे हैं। और जो लोगों ने करे वो आते हैं, सरेंडर होते हैं और 2 घंटे में उनको बेल मिल जाती है। उनको उनके ऊपर में किस तरीके के कलमे लगाए रहे हैं और हमारे बच्चों को बेल ही नहीं दी जा रही है, PCR हो रहा है उनका। तो देखिए, जिन्होंने ये हरकत की है, जिनके वजह से सारा बवाल हुआ है, उनको 2 घंटे के अंदर में बेल दे दी गई है। और बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ एक रिएक्शन किया है, तो उनके साथ ये हुआ है। मैं 1990 से, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, 1990 से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मध्य नागपुर में मैंने 5 चुनाव लड़ा है। मेरे से पहले आसिफ कुरैशी के वालिद साहब शौकत कुरैशी साहब यहाँ पर 5 साल MLA थे। उसके पहले याकूब कमर साहब यहाँ पर MLA थे। जब से यहाँ मध्य नागपुर में, जो मध्य नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी रायट नहीं हुआ है। और ये मेरा ये कहना है कि ये रायट हुए ही नहीं है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, जो सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, यहाँ पर सरकार, मैं ये दावा दे रहा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया है औरंगजेब का। और यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुद्दा है औरंगजेब का, ये हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं। ना हमारे नागपुर शहर के लोग यहाँ औरंगजेब की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ बात हम लोग करने के लिए आए हैं, जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो चादर पेश किया है, इसमें जो आयतें लिखी है, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। इसमें ऑलमाइटी की तारीफ किया है, उसका धन्यवाद किया है कि आप हमको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ किया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई औरंगजेब का नाम नहीं लिखा हुआ इस चादर के ऊपर में। जिन लोगों ने धरना किया है, ये धरना पूरी महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई, उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बिठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा लिया गया। मुझे बताइए, ये क्या पक्षपात नहीं है? जो लोग पढ़े लिखे IT इंजीनियर्स हैं, उनको 4थे माले से जाकर जो मस्जिद के अंदर में दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 बजे प्रार्थना खत्म होती है, 10:05 को घर पहुंचते हैं। मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग प्रार्थना के अंदर में, ये सिविल इंजीनियर है, IT इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स है। 10 बजे तक प्रार्थना रहती है। अभी हम लोग जो है जैसा गीता पढ़ते हैं वैसा कुरान पढ़ा जाता है 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, IT इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने घर पे प्रार्थना करने के बाद 10 बजे तक मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रार्थना में वहाँ थे और 10:15 बजे घर पहुँचते हैं। पुलिस 10:30 बजे आती है और उनको कहती है कि आपको पूछताछ के लिए घर हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहाँ जाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी पता चला है सरकार ने इनके ऊपर NSA लगा दिया है। आप एक तरफ बजरंग दल और VHP के ऊपर में आप उनको कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को आप 1 साल की, क्योंकि NSA में 1 साल तक कोई जमानत नहीं है।
मैंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी सपकाड़, हर्षवर्धन सपकाड़ जी से बात की। मैंने दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात की। और इतने सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने समाजवादी की पार्टी से बात की कि यहाँ पर जुर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जितने ये डॉक्टर है, एमबीबीएस प्रैक्टिस डॉक्टर है, एडवोकेट है, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पर हम लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम सब ने बोला है कि हमें अमन और शांति चाहिए। हम कोई नहीं चाहते कि नागपुर में, देखिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं इनके चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे चारों तरफ हिंदू भाई लोग रहते हैं। मैं हर दिवाली में, हम सब लोग हर दिवाली में, होली में हम हमारे हिंदू भाइयों के घरों में जाते हैं, उनकी 13वीं में जाते हैं, उनकी जन्मदिन पर जाते हैं, हम सब मिलकर है। गीतांजलि के सामने जीशान ने एक वीडियो डाला है जहां एक हिंदू फैमिली को तकलीफ हुई, उसने तुरंत उस हिंदू फैमिली भाइयों को अपने घर पर ला के रखा कि ताकि उसके ऊपर में कोई आँच नहीं आए। या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है। हो सकता है कि बिहार के अंदर में चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर में इस तरीके का पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डर का माहौल बनाया जाता है। यहां पर जो हुआ वो नहीं होना था। जिन लोगों ने कहा कि ये प्लान है, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आसिफ कुरैशी साहब ने ये सही कहा है। लेकिन आप उन बच्चों के ऊपर, उन आईटी और डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट के ऊपर में 55 केसेस लगा रहे, 55 केसेस। मुझे बताइए कि 55 केसेस किसके ऊपर लगा रहे? 57 केसेस आपने लगाया है। उसमें 18 साल के नीचे के बच्चे भी है, माइनर के ऊपर में भी आपने केस लगाया है। अरे हम तैयार है, आपको अरेस्ट करना है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हम सब जेल जाने के लिए तैयार है, हमें अरेस्ट कर लीजिए आप 1 साल के लिए। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर के पास जाके अपनी अरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन लोगों के ऊपर में अन्याय मत कीजिए जो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, बेकसूर लोगों को। कल रात में 2-2:30 बजे तक मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पुलिस वाले ने मुझे कान में कहा कि साहब हमको मालूम है कि हम अन्याय कर रहे हैं आप लोगों को। रमजान का महीना है, आप तो पानी भी नहीं पीते। यहाँ जितने मंच पे बैठे ये सब रोजगार लोग बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते हैं। और हम रमजान में झूठ नहीं बोलेंगे। शौकत कुरैशी साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। याकूब कमर साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। मैं खुद इतने साल एमएलए था, कभी राइट्स नहीं हुए। वजह क्या है? उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, जहां हिंदू भाई लोग ज्यादा मानते हैं, अजमेर शरीफ में हमारे हिंदू भाई लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी चादर को आपको जलाने का कोई हक नहीं था। आपने लोगों को उस्काने का काम किया। माइनर बच्चे, अनपढ़ बच्चे जिनको कोई कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों ने जाकर वहां किया। और आप पूरे शहर के अंदर में, हंसापुरी के अंदर में, हंसापुरी के लोगों को वहां पे आपने टारगेट कर दिया कि आप 500 लोगों को अरेस्ट करेंगे। भाई 500 लोगों का फिगर कहां से आया? क्यों सरकार यहां के पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर बना रही है? ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा। हमें बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है, आप उसके सारे इंटरव्यू देख लीजिए, सारे वो सच्चाई बयान कर रहा है। एक भी जिन पुलिस वालों को मार लगे, हम सब मंच पे, हम वहां नहीं थे, लेकिन हम उनसे जो गलत हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं। मैंने प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात किया है कि हमें गवर्नर का टाइम चाहिए। हम सब गवर्नर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। गवर्नर जैसे ही टाइम देगा हम लोग सब गवर्नर से मिलके इसको सुलझाने के लिए चाहते हैं। और अगर आप ये कर्फ्यू ज्यादा दिन रखेंगे, आपने सिर्फ एक एरिया को कर्फ्यू में डाल के रखा है और पूरे शहर को छोड़ दिया। अगर आप यहाँ वो एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, एग्जाम्स है, कॉलेज नहीं जा सक रहे, वो एरिया में जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहा है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए ये कहना अपील करता हूँ कि ये एरिया से आप कर्फ्यू हटा दीजिए। लोग खाली पीली बैठे हैं, व्हाट्सएप पे है, आप सबसे पहले शहर का इंटरनेट बंद कर दीजिए।
जिससे ये हवा फैल रही है, गलत हवा फैल रही है। आप वो इलाके का इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन आप कर्फ्यू हटाइए, क्योंकि हमारे आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं। आप दुकान बंद करके लोग दुकान चालू हो जाएंगे। देखिए हमारे हंसापुरी में सारे हिंदू भाइयों की दुकान है, और पूरा मोमिनपुरा सारा मुसलमान हिंदू भाइयों से जाके खरीदी करता है। पूरा हंसापुरी में एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है। पूरा हंसापुरी में वो मुझे हिंदू भाई, मेरे हंसापुरी के हिंदू भाइयों ने कहा कि अनीस भाई कर्फ्यू बंद है, इसको खोलाइए ताकि हमारा धंधा होगा ये आखिरी 10 दिन में। तो मैं अपील करता हूं सरकार से कि आप कर्फ्यू खत्म करिए, डाइवर्ट होगा आदमी, लोग काम धंधे से लगेंगे। जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूं, 2005 तक पीस कमेटी थी शहर के अंदर में, अभी कोई पीस कमेटी नहीं है। कल भी मैं बहुत लोगों के साथ में पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया, एडिशनल सीपी साहब से बात की, सीपी साहब से बात की कि आप तुरंत यहाँ पर पीस कमेटी बनाइए। हम तैयार है, हमको जब बुलाएंगे हम आने को तैयार है। जिन लोगों के गाड़ियां टूटी है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन गाड़ियों का कंपनसेशन देना चाहिए, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई का हो, हिंदू भाइयों का, जिनका भी नुकसान हुआ है, नुकसान का पूरा भरपाई होना चाहिए। और शहर में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सबसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के। धन्यवाद। समापन कर, थैंक यू। हो गया ना, हो गया। प्रेस के सभी भाई और बहन, आप लोगों की कलम सच्चाई बयान करेगी। हमारे वरिष्ठों ने जो बताया बिल्कुल सच। साजिश की बात चली, लेकिन 2 महीने से औरंगजेब चल रहे हैं, पर कोई मुसलमान नहीं खोल रहे करके चादर लाए। ये भी साजिश का विषय है। आप की कलमों से ये लिखा जाना चाहिए कि 2 महीने से विधान भवन में औरंगजेब चल रहे, रानी के घर में औरंगजेब चल रहे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं खोला। क्योंकि चलो आप लोग कर रहे करो, हमको क्या लेना औरंगजेब से। लेकिन जब मुसलमान नहीं खोला, उसको खोलाने के लिए चादर लाई, ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी ली। अनीस भाई के समय का सुकून, कुरैशी साहब के समय का सुकून, मध्य नागपुर की अमन और चमन की दुनिया खराब हो गई है, उसको बचाने का काम आप लोगों की कलम से सच्चाई बाहर आएगी कि साजिश चादर लाने में हुई है। मेरी बात हुई है रामचरण दुबे, वो साजिश में थे। रामचरण दुबे एक विद्वान है, वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं रमजान ईद में 7 साल पहले, शीरखुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में। तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ बारिश हो रही थी। तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते हैं? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी, इसलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही है। आरिफ, ऐसा बोलने वाला आदमी, विद्वान जो कुरान को समझता है, उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया कल रामचरण जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत, उससे आयत से लैस चादर जला दी गई, आप रोकेंगे नहीं उनको? शर्मिंदा हो। किसी को कुछ, एक मिनट, किसी को अगर चादर, सर देखिए चादर जो है बाबा ताजुद्दीन नाम इसलिए कि दरगाहों के ऊपर में इस तरह के कलमे वाली चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो बाबा ताजुद्दीन के मज़ार पे हो, ख्वाजा गरीब नवाज की चादर। तो इस जगह दरगाहों पे ऐसी कुरानी आयत की लिखी हुई चादर चढ़ाई जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा बाबा ताजुद्दीन जी, इस संदर्भ के अंदर में वो जो चादर जलाई गई बाबा ताजुद्दीन दरगाह की, ये तो कोई, तो आप बताएंगे, हमें नहीं मालूम वो है, पर लिखित में उसमें कुरानी आयत, यहाँ तक कि उस चादर के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी थी, इसीलिए ये रोष हुआ है। ये आपने जो क्रिया किया उसका रिएक्शन हुआ है। माझे 2 महत्त्वाचे प्रश्न। बोला ना मॅडम। एकदा तुम्ही आता म्हणाले होते की पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय की हे पूर्वनियोजित नाही आहे, पण दुसरीकडे फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री म्हणतात हे पूर्वनियोजित आहे। आता तुम्ही याचा उल्लेख केला ना, म्हणजे हे दोघे वेगवेगळे कसे काय बोलतात आहे? तो पोलीस कमिशनर साहेबांचा ना मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे, पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की हे नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे। तो तुम्ही हे, हाँ वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है। तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना जिसके
सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया है, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आज ये का किस्सा लीजिए, पुलिस आयुक्त ने कहा था कल कि बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई, क्राइम के सर ने बताया कि नहीं बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहां के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहा है, सर पे टोपी पहन के, तो वो मुसलमान ही हो सकता है। लोगों के मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के गेरुए कलर के धागे बने हुए थे। ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे। इस चीज का तो हम लोग अश्वर है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे थे। मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आहे की अभी बहुत कठोर कायदे लावलेले आहेत मुलांना, पण ज्यावेळेस हिंसा घडत होती, पोलिसांवर सुद्धा दगडफेक होत होती, तेव्हा तुमच्यासारखा एलिट शिकलेला वर्ग, शांतिप्रिय वर्ग तेव्हा कुठे होता? मॅडम मस्जिद मध्ये होता ना, तेच तो सांगतोय आतापर्यंत आम्ही त्यावेळी। आणि मी तिथंच होतो, बाहेर निघालो, हे. बाहेर सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला। मी तिथंच राहतो, सगळे TCP ऑफिसर जे आहेत मी त्यांच्याशी भेटलो, सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि रात्री उशिरापर्यंत सकाळपर्यंत मी तिथंच होतो, त्या एरियातच होतो। आशिफ भाई, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला पुलिस की देखिए, रामनवमी जब भी निकलती है, यहाँ का सारा मुसलमान रामनवमी का हम स्वागत करेंगे। हम हमेशा रामनवमी में स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, फूल बरसाने का काम करते हैं। Every year this will continue. This year also this will continue. We are concerned. We will welcome the राम जी का जो ये होता है, हम उसका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे और हर साल स्वागत करते हैं। Yeah, definitely. Basically, tomorrow is Friday and we are going to plan to tell to everyone। हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं, मस्जिद से, कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, मैं हमेशा जब भी चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज है उसके अंदर में मैं एक ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के DCP को वो कंसर्न देता हूँ और वहाँ से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहाँ पे वो इंतजामात करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूं कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा। ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ कोई जातिवाद करने नहीं है। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं, तो हम उनके अनुयायी है। तो हम उस प्रोफेट्स को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। क्या आपको लग रहा है कि ये मामला बाकी और एक बार फ्लेयर अप हो जाएगा? ये कभी कुछ दिन की शांति के बाद रमजान का ओकेजन है, रामनवमी का ओकेजन है, क्या आपको इस चीज की कंसर्न है आपकी कम्युनिटी में? हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आमादा रहता है। ये देखिए, एक मिनट, ये जो सरकार है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने जिस तरीके से ये इसको डील करना चाहिए था, ये सरकार इसमें पार्टी बन गई है। ये सरकार ने पीस की तरफ मोटिवेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपोजिट किया है और इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इससे पीस नहीं होगी। सरकार का काम है। अगर मैं सरकार में रहता तो ये मेरी जिम्मेदारी रहती कि सब लोगों को साथ में लेकर पीस कमेटी बनाता। अभी तक सरकार ने पीस कमेटी की कोई पहल नहीं की है, इसलिए मैं सरकार से हमने मांग की है
कि ये पीस कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, इन्होंने जिसका नाम लिया अभी, वो खुद औरंगजेब की खबर को बार बार खोदने की बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ से 500 किलोमीटर है, जिसको आपको जो खोदना है खोद लो, पॉकलिन मशीन लेके खोद लो, हमारे उससे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे, रामनवमी साथ में मिलकर करेंगे, ईद साथ में मिलकर मनाएंगे और साथ में हम लोग साथ में रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा इन लोगों से मासूमियत में गलती हो गई है, क्या किसने कहा मासूमियत से? नहीं कहा, ये वर्ड कहा ही नहीं कि आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। आप बिल्कुल पढ़िए, दिखाइए किसने। आप क्या ये कहते हैं असामाजिक तत्व, मार सकते हैं? आपने देखा है कुल्हाड़ी है, आपने देखा है कुल्हाड़ी है, मैंने असामाजिक वर्ड का यूज किया है सर। असामाजिक तत्व का नाम लिया है, असामाजिक, और इनोसेंट ने कभी नहीं किया। महिलाओं पुलिस की साड़ी खींच सकते हैं क्या? उन्हें सर उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे और ना मैं वहाँ मौजूद था। ये सिर्फ फैलाई जा रही है, इन अफवाहों पे ना जाए, हकीकत को देखिए। मैं खुद सीपी साहब के साथ, सर लेट मी कंप्लीट, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। मैं खुद सीपी साहब के साथ था, मैं सीपी साहब के साथ था, मैं बद्दू खां मीनारा से लेके चित्रा टाकिस तक के चौक तक के था। सारी महिला पुलिस फवारा चौक के ऊपर में खड़ी थी, मैं सीपी साहब के साथ वहां तक के राउंड पे था। सीपी साहब के जो पीआरओ थे अमोल दोड, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ और 3 व्यक्ति थे। सारा पुलिस महकमे के साथ मैं सीपी साहब के साथ जब चल रहा था, चित्रा टाकिस के पास पे हमारे दूसरे हिंदू भाई लोग नारे लगा रहे थे, सीपी साहब भी वहां मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, और महिला पुलिस कर्मचारी फवारा चौक पे खड़ी थी। ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये जो बोल रहे हैं वो बात का होगा, पर मेरी आंखों देखा हाल इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पत्थरबाजी में अगर किसी को लगा है तो बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उन्होंने पत्थर मारे और उसको लगा है। कुल्हाड़ी से जो वार किया गया सर आप इसको कितनी तरीके से बात कर सकते हो? कुल्हाड़ी से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है, एमएलसी हुआ है, हैव यू आइडेंटिफाइड? सर बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट वेपन का धारणा, लोगों की तो धारणा बहुत कुछ है। मैं आपको कातिल बता दूं, आप ही इस चीज के सूत्रधार है, तो फिर ये तो लोगों की धारणा हो सकती है सर। नहीं आपका क्या, नहीं एक मिनट, आप लगातार क्वेश्चन पूछ, या आप अकेले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, 50 प्रेस वाले यहाँ पर पूछ सकते, ठीक है पूछे, बिल्कुल बिल्कुल सर, सूत्रधार बनाया गया है। जी जी ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद भैया। रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, रोजा खोलने का टाइम हो रहा है। सर हम सामाजिक लोग हैं। ये जो मंच था राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है, और शहर नागपुर के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर ये जो शांति प्रिय लोग हैं वही हम लोग उस 30 से करेंगे ये सर। मैं यहाँ पर एक एजुकेशनिस्ट के हिसाब से यहाँ पर आया हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन। मेरे कॉलेज है और मैं यहाँ कॉलेज चलाता हूँ, उसके हिसाब से बैठा हूँ मैं यहाँ। क्या बात है? हमने कहा नहीं ना सर, हमने कहा नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है सर। ये यहाँ ये देखिए सर, ये इधर उधर है। थैंक यू। ये रोजा खोलने का मैं आरिफ काजी, शिवसेना, यूबीटी, नागपुर शहर जी। नहीं, इस तरह की घटनाओं का कोई पर्पज़ नहीं होता, ये पर्पज़ली नहीं होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके जो भी संगठन थे, उन्होंने धरना निर्देशन का प्रोग्राम लिया। यूँ तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनानी चाहिए थी, पर उन्होंने उस दिन उसको धरना निर्देशन लिया। और धरना निर्देशन के दिन जो उन लोगों ने निर्देशन करने के बाद औरंगज़ेब की तस्वीरें जलाई, जो भी करी, खैर वो एक अलग मसला था। लेकिन उस दिन उन्होंने एक चादर होती है जो अमूमन मुसलमान लोग जो हैं कब्रों के ऊपर, बाबा लोगों की कब्र पे ढकते हैं,
वो चादर पे कलमे की आयतें लिखी होती है, पैगंबर साहब के गुम्मत का चित्र होता है, काबे का चित्र होता है। ऐसी वो चादर जो हरे कलर की प्रिंटेड होती है, वो आसानी से चादर बेचने वालों की दुकान से मिल जाती है। अब पता नहीं इन्होंने आंदोलन के दिन वो चादर खरीद के लाई या किसी दरगाह से खींच के लाया, ये शोध का विषय है। पिछले 2 महीने से पूरे महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की कब्र को लेकर अलग अलग नेता जो हैं बयान दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी औरंगज़ेब को लेकर अपना उग्र रूप नहीं दिखाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये राजकारण है। 300 साढ़े 300 साल पहले औरंगज़ेब ने क्या किया, कैसे किया। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य को बचाने के लिए औरंगज़ेब या मुग़लों से कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज ये विषय क्यों उठा, समझ के बाहर था। मुसलमान इतना समझदार तो हैं, सब्र वाला, कि वो उस मुद्दे पे रेज़ ही नहीं हो रहा था, शांत था। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चादर जो लाकर मुसलमानों के बच्चों को खौलाने का कार्य साजिश रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया। चादर लाना साजिश था। आप औरंगज़ेब को मंत्र उच्चारण करके ज़िंदा करके 10 बार भी जलाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बोल रहे थे गणेशपेट पुलिस स्टेशन के सामने इतना बड़ा मॉब जमा हुआ था, तो आलमगीर जो औरंगज़ेब के नारे उन्होंने जिंदाबाद करके लगाए थे, तो आप इधर ये बोलते हैं कि हमको उससे कोई लेना। देखिए, हर समाज में कुछ लोग जो हैं कट्टर तरह के होते हैं, जिनकी मानसिकता जो है एक व्यक्ति के विरोध में बोलने की होती है। वैसे लोग हो गए, मैं उसका अभी नकारता नहीं। अगर आँखों से देखा, कानों से किसी ने सुना है, तो ऐसे भी लोग हैं जो टेढ़ निर्माण करते हैं, इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं। उस दिन जो घटना हो गई ना, तो वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले जो लोग थे, वो टेढ़ निर्माण करने वाले लोग थे। वो नहीं चाहते देश का कहीं से भला। ये देश अभी तरक्की पे है, प्रगति कर रहा है। वही कहते हैं कि मोदी जी के युग में देश तरक्की कर रहा है, फिर वो देश को कहाँ पीछे ले जा रहे हैं? 350 साल पीछे ले जा रहे हैं। हम 350 साल आगे की बात करें ना, हम 350 साल पीछे की बात करें। औरंगज़ेब की कब्र में उसकी हड्डियाँ भी मिट्टी हो गई होगी, है ना, उसका अब उसके अंदर से DNA भी नहीं मिलेगा। आप शोध करेंगे, फिर भी खैर आपको अच्छा लग रहा है औरंगज़ेब को कोसना, मारना या कब्र से निकालना, ये आपकी मानसिकता है। हम तो उससे कभी चिढ़ते ही नहीं, कभी नहीं चिढ़ते। इसलिए नहीं चिढ़ते कि क्या पास्ट में जाना। भाई वो थी स्वराज्य की लड़ाई थी, मुगल बढ़ रहे थे, मराठा रोक रहे थे। शिवाजी महाराज ने अपना हुनर दिखाया, अपने स्वराज्य को बचा के रखा। औरंगज़ेब ने पानी मांगा, पानी मांग लिया। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी कभी उसको नज़र नहीं आए। औरंगज़ेब को संभाजी कभी नज़र नहीं आया। संभाजी नुकसान पहुंचा कर औरंगज़ेब को एकदम सताते रहे, लेकिन औरंगज़ेब को नज़र नहीं आए। अब औरंगज़ेब के पास संभाजी महाराज को किसने अरेस्ट करा दिया, ये भी तो शोध का विषय है, इस पर भी तो चर्चा होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स लोग तो सब कुछ बता देते, पर हम तो इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है। औरंगज़ेब ने कहा कि ये कैसा सुरमा है कि नुकसान पहुंचा के चले जाता है और आज तक मुझे दिखा नहीं है, मैं उसको देख नहीं पाया। तो दिखाने वाले कौन थे? अरेस्ट किसने करवा दिया? वो औरंगज़ेब नामाकुल के पास किसने अरेस्ट करा दिया इनको? जब तुम औरंगज़ेब से इतनी नफरत करते हो, हम भी करते हैं, तुम्हारे कहने पे हम भी कर रहे हैं। पर हमने तो इतिहास के तौर पे ले रखा था, इतिहास घड़ गया। वो बढ़ रहे थे, वो लोगों तो वो हमारे मराठाओं की स्वराज्य पे कब्जा करने आए थे। शिवाजी महाराज ने रोका? शिवाजी महाराज ने तो बहुत से कौम को रोका। शिवाजी महाराज ने तो अपने ही समाज के कुछ लोगों से भी लड़ा, ब्राह्मणों से भी लड़ा। शिवाजी महाराज ने तो बहुत लोगों से लड़ा। तो शिवाजी महाराज को तो हम रेफरेंस के तौर पे कहाँ नहीं लेते हैं। नहीं, वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे, हमारे 1-2 सोशल वर्कर्स ने। एक सोशल वर्कर राजा खान, वो तो छोटा वो हैंडी स्पीकर होता ना, वो घर से लेके निकल गया और चिल्ला के लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करके शांति बनाओ, शांति बनाओ, शांति बनाए रखो करके पुलिस के साथ कांधे से कांधा मिलाकर वो काम करता रहा। हम लोग टेलीफोनिक करते रहे, समझाते रहे, क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे कि अगर उस घटना पे जो भी लोग जा रहे थे तो उनको ही टारगेट किया जा रहा था। इसलिए जैसे भी शांति कायम करने का है, दूर दूर से शांति कायम करवाई।